नमस्ते एमसीएल परिवार। कल बेलगांव में विशाल के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ और आज सुबह विशाल ने एक ऑर्डर लेके माल भी डिस्पैच किया। इसके लिए विशाल के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। हम धीरे धीरे स्ट्रगल से प्रगति की तरफ जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर की माँ धरती की प्रकृति की कृपा है हम पे कि हम इसमें कुछ सफल भी हो रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम डोडा मार्ग आए हैं और डोडा मार्ग में हमने अलग अलग प्रकार के बायोस्टॉक मॉडल लगाए हैं। कुछ मॉडल हमने एमसीएल के एम स्टॉक के बेलगांव में कल जलाए थे, उसके डेमो के वीडियो शेयर किए थे, उसके रिजल्ट शेयर किए थे, कौन सा कितना चलता है, क्या चलता है, उसको स्टडी किया। आज यहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के स्टोव रखे जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। ये जो पहला स्टोव है ये एम स्टोव है एमसीएल का 1 kg। ये ऑलरेडी मैंने जलाया था, ये 1 घंटा चलता है और ये बहुत अच्छे से फ्लेम देता है। घर का कुकिंग इसमें आराम से हो सकता है। 1 किलो फीडिंग होता है एक टाइम में। किसी को आधा घंटा चलाना है तो आधा फीडिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा फीडिंग करें। तो ये एक स्टोव एमसीएल का है, ये ऑलरेडी R&D हुआ है तो इसको मैं अभी फिर से आज नहीं कर रहा हूँ। दूसरे ये अग्निका के बायोमास स्टोव आए हैं। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे लकड़े आज भी जल रहे हैं, मगर लकड़ा जलाना एमसीएल का मकसद नहीं है। हम पेड़ को काटना, पर्यावरण को नुकसान करना, उस पर विश्वास नहीं करते, मगर आपको जानकारी मिले इसके लिए मैं ये चूल्हे दिखा रहा हूँ। इसमें लकड़े डालते हैं और ये लकड़े के बावजूद 80% धुआं कम करता है। इस तरह से इसकी डिज़ाइन बनी है। मतलब जो गरीब घर होते हैं, जो लकड़े पे जलते हैं और धुआं वो माता और बहनों के शरीर में जाता है, उससे 80% इसको सेविंग कर सकते हैं। इन चूल्हों से ये बहुत जगह पे चल रहा है। इसके बाद हम आते हैं आगे। ये एसएस के भारत फैब का कमर्शियल स्टोव है ये, और इसके बाजू में और एक स्टोव हमने रखा है। ये दोनों कमर्शियल स्टोव है एसएस के भारत फैब के, जो यूनिक पैटेंटेड स्विंग एयर या जिसको साइक्लोन एयर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसके ऊपर बनाए गए हैं। जो मैन्युफैक्चरर ने ये बनाए हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं। चाइना से उनको ऑफर आया था कि हमको दो टेक्नोलॉजी, हम आपको बना के देंगे और दुनिया को बेचेंगे। उन व्यक्ति ने नहीं दिया। मैं यहाँ पे उनका नाम लेना चाहता हूँ, बट इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नहीं तो 2-4 हज़ार फ़ोन उधर चालू हो जाएंगे और वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो मैं इसलिए आज वहाँ पे इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैं उनको सचमुच धन्यवाद कहता हूँ कि भारत की पैटेंट, भारत की टेक्नोलॉजी इन्होंने चाइना को नहीं बेची। इनके विचार, एमसीएल के विचार एक दूसरे से मिलते हैं। और ये जो स्टोव है, इसकी पहली खासियत ये है कि इसको आप जितना चाहो उतना पहले भर दो। इसको बंद करो, थोड़ा भरो, ज़्यादा भरो, आपके कंसर्न है। और यहाँ पे साइड फीडिंग सिस्टम है। आप यहाँ से ब्रिकेट, पैलेट जो भी है डाल सकते हो। इस चूल्हे को आप 24 घंटा भी चला सकते हो। हमने अभी तक इसका कोई ट्रायल रन किया नहीं है। हमने इसके वीडियो देखे हैं, हमने वहाँ पे जब फैक्ट्री पे गए थे तब इसको चलते हुए देखा था। आज हम यहाँ पे इसका डेमो रन करने वाले हैं। ये फैन जो है ये ब्लोअर से जुड़ा हुआ है। ब्लोअर के कारण इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ऑफकोर्स पड़ती है। मगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें एक फ़ैन से भी कम यूज़ होती है। एक पंखा जैसे वापरता है उस तरह से ये एक नॉमिनल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। और जो गणित है वो ये कहता है कि एलपीजी की 11,000 कैलोरीफिक वैल्यू होती है जीसीवी, और हमारे पैलेट की 4,000 प्लस की जीसीवी है। अगर अदर बायोमास से बनी है नेपियर छोड़ के तो 3800 प्लस है। नेपियर से बनी है तो 4,000 से 4400 तक है। तो टेक्निकली 3 किलो बायोकोल कैन रिप्लेस 1 किलो ऑफ एलपीजी टेक्निकली। मगर कुछ वेस्टेज भी पकड़ लेते हैं ना, तो 3.5 किलो। 15 रुपये से हम बायोकोल दे रहे हैं एमसीएल का एम कोल, तो 45 रुपया और 5 रुपया पकड़ता हूँ, 50 रुपया। और कमर्शियल कुकिंग में जो एलपीजी आता है बाटला, वो 19 किलो का बाटला आता है बड़ा वाला, और 1800 समथिंग रुपये में आता है। तो 95 रुपीज़ पर केजी उसका कॉस्ट आता है। 50 और 95 मतलब 45 रुपीज़ का अप्रोक्सीमेट सेविंग, 40 से 50% का सेविंग कमर्शियल कुकिंग में ये स्टोव से हो सकता है। मगर हम इसको आज लॉन्च कर रहे हैं, मगर इसके R&D करेंगे, 7 दिन इसको रन करेंगे। हरियर के ऊपर हमने जिम्मेदारी दी है कि यहाँ की होटलों में उसको चलाए और फिर जाके हम इसको मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। तो इसका आज हम रन करने वाले हैं। ब्लोअर के कारण क्या है कि हमको वो बैटरी ख़राब हो गई या जल गया, ये सब प्रॉब्लम नहीं होता।
जहाँ पे शादी होती है, फंक्शन होते हैं, वहाँ पे लाइट होती ही है, चाहे जनरेटर से हो, चाहे बैटरी से हो, चाहे कोई भी माध्यम से हो, मगर होती है। तो ये आराम से चल सकते हैं। इसको आज हम फीड करेंगे, रन करेंगे, इसका डेटा आज जब हम फीड करके बर्निंग करेंगे हम आपको दिखाएंगे, बट इसका डेटा कल या आने वाले कुछ दिनों में हम आपको रिलीज करेंगे। ये फैन की तरह ही ये दूसरा फैन है, सेम टू सेम मॉडल है। ये उसका स्टैंड है, इसमें भी स्टैंड लगा है। ये विदाउट स्टैंड ऐसे होता है, छोटा बर्तन है तो यहाँ रखो, अगर बड़ा बर्तन है तो स्टैंड रख के रखो। इससे बड़े बड़े कमर्शियल चूल्हे भी हम लॉन्च कर सकते हैं, हमारे पास प्रोविजन है, बट अभी हम उसको नहीं लाए। अब ये और वो में एक ही फर्क है, उसमें ब्लोअर है, इसमें बैटरी और फैन है। ये बैटरी चार्ज हो जाती है तो कहीं आप फंक्शन में गए, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है खाना पकाने को, तो ये बैटरी के ऊपर, फैन के ऊपर कुछ घंटे आराम से आपको प्रोडक्शन मतलब बर्निंग हो सकता है। इसको भी हम आज बर्न करेंगे, ये हुआ है यहाँ पे, हाँ, तो इसको भी हम आज बर्न करेंगे और दोनों आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ये स्टोव अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्टोव है। ये एसएस के भारत फैब ने अग्निका के साथ टाई अप किया है। ये 15 किलो वाला स्टोव है, 15 किलो का इसमें फीडिंग होता है। ये हमने मोहन बड़ोड़िया में ब्रिकेट से चलाया था। ये टेक्निकली पैलेट स्टोव है, मगर वहाँ हमने ब्रिकेट से चलाया था और सक्सेसफुली 3-3.5 घंटा चला था, जो मुझे याद है। मगर आज इसको भी हम फीड करेंगे। ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें भी बैटरी और फैन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक कंटिन्यू स्टोव है जो स्क्रू बेल्ट से साइड से फीडिंग होता है, बट उसमें 6 mm के पैलेट ही चलते हैं। 6 mm के पैलेट MCL परिवार में अभी नहीं है। हमारा टारगेट MCL का बिजनेस बढ़ाना है। MCL के